ना आज हम लोग करेंगे साइंस की वर्कशीट नंबर 14। कौन सी डेट की है बच्चों? 2 सितंबर की है और क्लास 8 के लिए है। स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट किसके बारे में? ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। मैनी सब्सटेंसेस आर फाउंड many substances are found around us. What do you do if we ask separate these substances into metals? ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास बहुत सारे जो है ना सब्सटेंसेस फाउंड होते हैं। तो अगर हम आपसे कह दें कि जो नॉन मेटल्स है एंड नॉन मेटल्स है इसको आप सेपरेट करो तो ठीक है, अभी तो इन्होंने इतना ही कहा है। Pervise the things that are solid and shiny you will call them metals। कहता है जो भी सॉलिड होगा और सुंदर शाइन कर रहा होगा तो उन्हें हम क्या कहेंगे? मेटल्स। Today we will divide them into two different groups based on their appearance and hardness। ठीक है, और आज हम लोग उसको अलग अलग सेपरेट करेंगे जो कि उसके अपीयरेंस और हार्डनेस में डिपेंड होगा। We usually call these group metals and non-metals। आज हम यूजली मतलब काफ़ी ज़्यादा बार हम इसको मेटल्स और नॉन मेटल्स के नाम से जानते हैं। अब हम आएंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स कितनी होती हैं बच्चों? 4 होती हैं। पहली होती है हमारी हार्डनेस। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। अ फ्यू एक्सप्रेशन लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल विच कैन बी कट विद ए नाइफ। कुछ जो मेटल्स होते हैं ना बहुत सॉफ्ट होते हैं जो कि हमारी नाइफ मानी कि चाकू से भी कट हो सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड है डुक्टिलिएट, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर, एग्जांपल कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन एक्सेट्रा। थर्ड है हमारी सॉलिड यानी कि सख्त। Most metal except mercury are solid at room temperature. Mercury is found in a liquid state room temperature and can be used in the thermometer। ये जो है ना हमारे रूम टेम्परेचर में फाउंड किया जाता है और ये थर्मामीटर के द्वारा भी यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ जो कि लास्ट है मैकेलेबिलिटी। लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्ट ऑफ मैकेलेबिलिटी थ्रू एन एक्टिविटी। हम फोर्थ वाली को कैसे पढ़ेंगे? एक्टिविटी के द्वारा, एक एक्टिविटी की हेल्प से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ से। रिकमेंडमेंट आयरन नेल, एक्वेलियम वायर, आयरन रेल, कॉपर वायर, कूल, पेंसिल, लीड, कार्बन रोड, हैमर। ठीक है, यूजली केयरफुली while doing an activity of you can you ask your father, elder brother or sister do this for you? Collect all above material, beat this material by one or by a hammer based your surface। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है इस एक्टिविटी में क्या कहता है ये जो है ना आपको इसमें जो भी ऊपर सामान दे रखा है ना आपको अपनी मम्मी पापा जो भी है ना सबसे पूछना है कि आपके पास ये सामान मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आप समझ लो, और अगर मिलता है तो बहुत अच्छा। अगर मिलता है आपको उसको ज़ोर ज़ोर से हैमर से ना पटकना है, तो बीट करना है। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं। यूजली मोस्ट मेटल्स गेट फ्रांसेस ऑन बीन हैमर्ड विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज मेलेबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलेबिलिटी। नॉन मेटल कैट ब्रोकन इनटू पीसेस ऑन बीन हैमर्ड। जो नॉन मेटल होते हैं ना उसे सिर्फ पटको ना तो वो टूट जाते हैं। नॉन मेटल्स आर ब्रिटली इन नेचर। Therefore, we can say that metals are hard, shiny, through their ductile and malleable. Example metals copper, aluminum, calcium, magnesium, gold, silver, etc. Non metals cupel, कार्बन, ऑक्सीजन और है फोर्टियम्स। तो ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ना इजीली हम थामर से उसको पटक के ना तोड़ सकते हैं। अब क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। नेम एनी 2 मेटल्स दैट कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ। ऐसे दो हमें मेटल्स के नाम बताने हैं जो कि इजीली हम चाकू से कट कर सकते हैं। इसका आंसर है सोडियम
मैं आपको लिख के बताती हूँ। सोडियम एंड पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम जो है ना, ये हमारे इजीली जो है ना चाकू से कट हो सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेम ए मेटल विच इज़ फाउंड इन ए लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ऐसे कोई आपको एक मेटल देना है जो कि लिक्विड स्टेट और रूम टेम्परेचर में फाउंड किए जाते हैं। तो इसका आंसर है इसका आंसर सेकेंड वाले का आंसर होगा हमारा मरकुरी, ओनली मरकुरी। बस अब आंसर 3 की तरफ चलते हैं। नेम इट यूटिल विच मेटल वुड यू प्रेफर और टू मेक ए वायर। तो इसका आंसर वर्कशीट में ही है, यहाँ जाइए। ये देखिए, आपको ये दिख रहा है, ये इसका आंसर है। बस ये 2 लाइनें आपको लिख लेनी है बस। Durability, the properties of metal by which they can be drawn into thin wire, example copper, gold, silver। बस ये आंसर आपका 3 हो गया। ठीक है, आंसर 4 की तरफ चलते हैं। नेम टू मेटल्स दैट आर मैवेल इन नेचर। ऐसे कोई 2 मेटल्स का नाम बताओ जो मैवेल है नेचर में। तो यहाँ मैं आपको लिख देती हूँ। पहले आप लिखोगे कॉपर, दूसरा जो आप लिखोगे, आप पहला लिखना, आप दूसरा आप लिखोगे एल्यूमिनियम, ALUMINIUM। बस ये आई है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि लास्ट है। देखो एल्यूमिनियम की स्पेलिंग ये भी है, आप यहाँ से भी लिख सकते हो। कॉपर की COPPER। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। राइट वन यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। ये तो बहुत इजी है। राइट वन यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम आप लिखोगे फॉर मेकिंग वायर। किस लिए यूज़ होता है वो? फॉर मेकिंग वायर। बस ये आंसर 5 है हमारा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट और मैंने आपको इसमें सारे क्वेश्चंस कवर करा दिए। क्वेश्चन नंबर 1 मैं रिपीट करती हूँ, फॉर मेकिंग वायर। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें। और ये थी हमारी आज की वर्कशीट 14। अगली में हम करेंगे वर्कशीट नंबर 15। थैंक्स फॉर वॉचिंग।